जो मैथ्स की क्लास होगी डेली जो होता है 0 लेवल से शुरू किया जाएगा। जो 0 लेवल से चला जाएगा और हम मैथ की क्लास हाईएस्ट लेवल तक चलेगी। आप एसएससी जीडी का जो मैथ के क्वेश्चन बताए जाएंगे इससे बाहर नहीं आएगा। आप सिर्फ इसमें क्लास में क्या करिए, आपको यूट्यूब पे चढ़ाया जाता है, आप फ्री क्लास कर मैथ का आप देख सकते हैं, कोई इसमें कास्ट नहीं है। आप क्या करेंगे कि इस मैथ को सिर्फ रिपीट करेंगे और इससे क्वेश्चन निकल जाए। तो आज सिंपल कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, जैसे फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं, अर्थात भिन्न के सवाल कुछ बताते हैं। भिन्न के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो सिंपली बात है, जैसे आपको लिख दिया गया कि 2/7। देखिए कुछ टाइप के बता रहे हैं, टाइप 1 में 2/7 लिख दिया गया, या फिर 11/16, या फिर 4/9, 3/8, 12/17, या फिर 8/13। इसमें पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, या पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, या सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट भिन्न कौन होगी, अर्थात लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको इसको पहचानने में अंतर कुछ नहीं करना होगा, बस आप देखेंगे अंश और हर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहां 7, यहां 2, अंतर कितना हुआ, 5 का हुआ। 11-16 का अंतर भी 5 का हुआ। 4-9 का अंतर भी दोनों में 5 का हो रहा है। 3-8 का अंतर भी दोनों में 5 का हो रहा है। 12-5-17 इसमें भी हो रहा है। 8-5-13 5 का इसमें अंतर। जब भिन्न में देखेंगे कि अंश में जो होता है, अंश और हर में देख रहे हैं, जो भिन्न के अंश और हर में दोनों में डिफरेंस जो होता है सेम होता है और इंक्रीज हो जाता है, अर्थात सेम है। तो इसमें जो होता है जब भिन्न अंश और हर सेम होता है तो जिसकी वैल्यू, जिसकी जो होता है वैल्यू बड़ी होगी वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। हमने कहा कि अंश और हर में डिफरेंस अर्थात भिन्न समान दिखाई दे। अंश और हर में समान दिखाई देता है। देखिए 2, 5, 5, 5, 5, 5 दोनों में डिफरेंस, सब में समान है। तो जिसकी वैल्यू, जिस वैल्यू बड़ी होगी, इस भिन्न में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही भिन्न क्या होगी, भिन्न बड़ी होगी। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू भिन्न किसकी होती है, 12/17। इसलिए ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। और 2/7 इसकी वैल्यू छोटी है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाती है, सबसे छोटी भिन्न। तो आप इसको देख करके बता सकते हैं। पहले देख लीजिएगा कि अगर दोनों का वैल्यू समान है तो आप देख कर बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी दिखाई देती है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे एग्जाम्पल के तरह के अंतर दोनों को देख करके, जैसे कह देगा कि 1/8, या फिर लिख सकता है 4/9, या फिर लिख सकता है 7/10। कहकर इसमें जो होता है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, इसके सीरीज में देखेंगे आप। पहली सीरीज यहां पर अंतर देखेंगे तो अलग अलग, तब ऊपर वाली सीरीज मिलाना शुरू करेंगे। यहां पर देखेंगे 3 का अंतर है, यहां पर देखेंगे 3 का अंतर है। देखिए 1-8 में दूसरा अंतर, 4-9 में 5 का अंतर, 7-3 में 3 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है। इसलिए हर और अंश में दोनों में अलग अलग है, इसलिए सीरीज ऊपर बनाना शुरू करेंगे कि 3-3 है, इसमें सीरीज बनाना शुरू करेंगे 1-1 है। अब देखेंगे दोनों में ऊपर 3-3 का सीरीज बना, नीचे सब में अंश अंश में सीरीज बराबर जा रही है, और हर में क्या कर सीरीज बराबर है। जब सेम डिफरेंस के साथ होता है
तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। अर्थात इसका मतलब हो जाएगा जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो सबसे बड़ी भिन्न हुई सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न सबसे, जो वैल्यू जिसकी बड़ी होगी सबसे बड़ी होगी, वैल्यू जिसकी छोटी होगी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। एक एकदम आसान होता है। अगर सीरीज जो होता सेम बन रही है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर इस क्वेश्चन को ना देकर के फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन पूछता है कि आपसे, जैसे लिख दिया कि 3/7 5/11, क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे जैसे भी लिखा गया। 10/13 कामा लिख सकते हैं, 10/13 7/12 4/11। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पूछ सकता है सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी, इतना दे दिया। इसमें क्वेश्चन 4 प्रकार से पूछ सकता है। कह सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, या आपसे कह सकता है कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, या आपसे कह सकता है कि आरोही क्रम में लगाइए, और कह सकता है क्वेश्चन यही क्वेश्चन देकर के लिख सकता है कि अवरोही क्रम में लगाइए। क्या लगाइए? अवरोही क्रम। देखिए आरोही का मतलब होता है इसमें 3 अक्षर है इसलिए, और अवरोही में कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर। इसलिए सब अवरोही पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे फिर सबसे छोटा। अगर आरोही पूछिए इसमें 3 अक्षर है, आरोही से छोटे आरोही, इसमें 3 ही अक्षर है तो पहले सबसे छोट, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा होता है। तो देखेंगे इसमें अगर दे दिया, अब उस तरह से हम देखेंगे कि 7 और 3 में अंतर 4 का हो जा रहा है, लेकिन 11 5 में अंतर 6 का हो जा रहा है, 3 में 3 का अंतर हो रहा है। अब ऐसी संख्याओं के लिए क्या करेंगे कि इसमें भाग देने से अच्छा होगा कि आप सब में 10-10 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए। अर्थात इसमें 10 से गुणा करेंगे, अंश में क्या करिए? अंश में 10 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे 30/7 50/11 100/13 7/12 और 70/12 और 40/11। अब आप सीधे सीधे क्या करना करिए? भाग देना शुरू करिए। 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 चौक को 28 दशमलव लगा 2 बचा। अब 2 बचेगा, 7 तरीके 21 दीजिएगा, 7 दूना 14, इसका मान 4.3, बस 2 अंक तो निकालिए, आंसर निकल जाएगा। इसमें देखेंगे 11 चौक को 44 बचेगा, कितना? 6 बच जाएगा। 11 × 5 = 55 4.5, बहुत इतना है। इसमें कितना भाग जाएंगे? 13 × 7 = 91, बचा कितना? 9, तो इसमें जाएगा 7.6 जाएगा, बहुत है। यहां पर देखेंगे 12 × 5 = 60, अब 12 × 6 का कितना होगा? 72, जाएगा नहीं, तो 12 × 5 = 60, बचा कितना? 10, अब 12/7 5.8 आ गया। इसमें देखेंगे 11 × 3 = 33, दशमलव बढ़ाएंगे, बचेगा कितना? 11 × 3 = 33, अर्थात बचेगा 7, 11 × 6 = 66 3.6। अब देखिए जब ये मान आ गया तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 7.6 का वैल्यू सबसे बड़ा है, और 7.6 के वैल्यू का मतलब हो जाएगा कि 100/3 10 तो 100/3 का है, अर्थात 100/13 का है, तो 100/13 किसको लिखेंगे? 10/13। तो सबसे बड़ी भिन्न जो आपको दिखाई देगी कौन होगा? 10/13। ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सिंपल सी बात। और किसकी वैल्यू इसमें सबसे छोटे आई है? 3.6 की, अर्थात 3.6 की वैल्यू 40/11 मतलब कि 4/11 वैल्यू, इसलिए ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी भिन्न हो जाएगी, होगी सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर इसमें आप देखेंगे, अगर आरोही क्रम में लिख दिया तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोट, तो सबसे छोट क्या लिखेंगे? 3.6 वाली है, इसके बाद 4.2 की है, इसका लिखेंगे। अगर आरोही क्रम में दे दिया, आरोही क्रम में सजाइए, तो आपको 3.6 का मान अर्थात 4/11 है, फिर 4.2 का मान होता है 3/7 है, फिर इसके बाद 4.5 का मान होता है 5/11 है, और फिर इसके बाद जो होता है 5.8 का मान कितना निकाला गया है? अर्थात 7/12 है, फिर इसके बाद जो होता है 7.6 आएगा, अर्थात 10/13 हो जाएगा। यह अवरोही है। अगर अवरोही पूछ दिया
तो इसी का सीधे सीधे उल्टा लिख दीजिएगा। आप 10/13 पहले के 7/12 5/11। तो आप क्या कर सकते, इस भिन्न को चाहे सबसे बड़ी पूछे चाहे सबसे छोटी, एकदम सिंपल तरीका से आप लगा सकते। लेकिन अगर जीडी में पूछ दिया क्वेश्चन, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा, तो उसका तरीका, उसका क्वेश्चन थोड़ा से अलग हो जाएगा। ये तो मान लीजिए पुलिस में पूछ सकता है, ग्रुप डी में पूछ सकता है, या टेट की परीक्षाओं में पूछ सकता है। लेकिन जो होगा, अगर जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कह देगा कि 2 कड़ी में 6 कामा 3 कड़ी में 2 कामा लिख सकता है, अर्थात 2 कड़ी में 3, ठीक है, 2 कड़ी में 3 कड़ी में 4, 3 कड़ी में 4, या फिर लिख सकता है 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5 में सबसे बड़ी भी वही क्वेश्चन सबसे बड़ी पूछ सकता है या छोटी पूछ सकता है, या पूछ सकता है क्या आरोही क्रम पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है, या पूछ सकता है अवरोही क्रम पूछ सकता है। इसके लिए कुछ करते नहीं, इन संख्याओं को क्या कर देते, जितनी संख्या दिया है सभी का क्या कर देते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे, अगर इसका वर्ग आप करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूना 4, 6 निकल जाएगा कड़ी से, तो 4 6 का कितना हो जाएगा 24। इसका वर्ग करेंगे आप तो क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, और कड़ी में 2 है, 2 कड़ी 2 का वर्ग कड़ी 2 करेंगे तो केवल 2 ही आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इसको करेंगे 2 दूना 4, इसका वर्ग अगर आप करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 3 है तो 4 3 12। अब इसको हम वर्ग करते हैं, अर्थात 3 त्रिका 9 और 9 चौक को 36। अब इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4, 4 5 20। अब जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी भिन्न होगी। किसकी वैल्यू बड़ी है 36, और 36 किसको वर्ग किए 3 त्रिका 9 चौक को 36, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी 3 कड़ी में 4। अब जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी वैल्यू किसकी 12 है, अर्थात 12 किसने कर किया 3 त्रिका 2 दूना 4, 4 3 12, अर्थात सबसे छोटी भिन्न 2 कड़ी में 3। ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो अवरोही क्रम में पूछेगा तो आप लगा ही सकते हैं कि अवरोही का मतलब होता है सबसे छोट, अर्थात 12, इसके बाद क्या हो जाएगा 18, फिर 20, फिर 24, फिर 36। तो इसी संख्या में जिसकी वैल्यू निकलेगी उसी को क्या करेंगे लगाएंगे। तो आपको चाहे अवरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे, आप उसे आसानी तरीके से क्या कर सकते बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बदल देगा, दूसरे तरीके से लिख देगा। देखिए क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे वो क्वेश्चन लिख सकता है, इस बार जो होता है कि करड़ी के मुंहे में 3 और करड़ी में 3, मुहमा में 3 लिखा और 4 करड़ी मुंहे में 4, फिर करड़ी में क्या 4 लिख दिया। फिर लिख दिया करड़ी में 2, मुंहे में अगर 2 ना लिख लिया, अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो करड़ी के मुंह में क्या होता 2 होता, आपको पता है। अर्थात 6 करड़ी के मुंह में 6, फिर लिख दिया 12। अब कह डाला कि बड़ी भिन्न लिखा या छोटी भिन्न, वही क्रिया है। सबसे बड़ी भिन्न पूछ सकता है, सबसे छोटी भिन्न पूछ सकता है, आरोही क्रम में पूछ सकता है, या तो कुछ करना नहीं होता है इनमें पूछना। सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछे तो क्या करें, जो कड़ी के मुंह में 3 4 2 6 लिखल, 3 4 2 और है 6 जो लिखा गया, यही के चुपचाप खाली काटो के लिए लासा ले लिया, ठीक है। 3 4 2 6 के लासा और 3 4 2 6 के लासा कितना है 12, कितना है 12। देखिएगा लासा तो जन्म कर लासा वह छोटी सी छोटी संख्या ही होती है जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती, वही क्या कराती लास होती है। अब देखा क्या करेगा, अब एक 3 का वर्ग जो लिख लेता कुछ करेगा ना, जो 3 का वर्ग है, ये 3 के का करा एक पावर का करे है, जो लासा 12 आया ना है, कड़िया के मुंह में 3 है, 3 भाग देगा तो 3 चौक को 12 4 बेर गए तो 3 के पावर का लिखा खाली 4। ध्यान से सुनिया
है 4 3 12 3 बेर गए तो 4 के पावर कितना लिखता 3 है कड़ी हटा अर्थात 2 है और 2 के पावर एमन 2 होला तो 2 6 का 12 यहाँ लिखता कितना 6। अब फिर देखा ये 12 है तो 12 के पावर देखा कितना लिखा है अर्थात 6 दूना 12 2 बेर गए तो 12 के पावर कितना जी 2। अब भाई पता चलिए देखा है 3 है 3 के पावर 4 है तो क्या बार गुणा करवा 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार 3 3 का 9 9 3 के 27 27 दिया 81 एक पावर कितना एक वैल्यू कितना होगा 81 अर्थात एक वैल्यू निकलो कितना 81। अब देखा यहाँ 4 के पावर 3 तो 4 के पावर 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक को 16 चौक को 64 आएगा क्या होगा 64। अब देखा 2 के पावर 6 बेरा तो 2 के पावर 6 बेरा तो 2 के पावर 6 2 1 2 3 4 5 1 6। अब देखा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 अर्थात एक वैल्यू कितना होगा 64। अब देखा क्या करें यहाँ पर 12 के पावर 2 है तो 12 गुणे 12 12 बढ़िया 144। तो बताओ एमन सबसे बड़ी संख्या कौन है 144 यही कि नाती सबसे का है बड़ी भी सबसे बड़ी ये संख्या सबसे बड़ी तो एक पावर अर्थात सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई अंडर रूट अर्थात कड़ी के मुंह में 6 कड़ी में 12 इस सबसे बड़ी संख्या। तो चाहे तो एक देख के अवरोही क्रम में लगा दिया यहाँ 64 64 आ संख्या के वैल्यू यहाँ बदल सका हम तो उसी तरह से लिखे हैं। तो क्या करेंगे चाहे तो आप इसे अवरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 64 64 आया ये दोनों संख्याएं क्या होंगी सबसे छोटी संख्या। दोनों का मान क्या है कड़ी में 4 4 कड़ी में 2 2 ये दोनों का मान तो वैसे भी समान है ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये सबसे छोटी होगी और 44 आप समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछ सकता है देखा क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता वही वैल्यू जो होता फ्रैक्शन दूसरी भिन्न देखेंगे नेक्स्ट टाइम की इसकी वैल्यू का मान दूसरी तरफ हो सकता जैसे क्वेश्चन पूछ डाले कि 2 की पावर यह क्वेश्चन पावर की पावर लगाए 2 के पावर स्क्वायर पर फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या लिख देता है 2 लिख दे समझ गए ना। फिर इसके बाद लिख सकता है 3 की पावर 2 या 3 की पावर 2 लिख सकता है 2 की पावर 2 लिख सकता 3 की पावर 2 की पावर 2। अब हम गलती क्या करेगा कि गलती ना करेगा कि मतलब कि हम 3 दूना 6 करेगा ना जब तक है कोष्टक में ना दे रही तब 3 दूना 6 ना कह सकला एक ही तू लिख सकला इस तरह से। तो एकर मतलब समझत हुआ कि हमें गुणा ना करे कि 3 दूना 6 ना एकर मतलब कोष्टक जब लगा देबा तो 2 की पावर 3 घात है तो मतलब कि जब 2 की पावर 3 घात तो 2 की वैल्यू 3 बार लिखे पड़ी 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात इसका मतलब 2 की पावर क्या लग गई 8। अब देखा 3 की पावर 2 है तो 3 3 का 9 अर्थात 2 की पावर कितना हो 9। यहाँ देखा 3 है तो देखा 2 दूना 4 3 की पावर कितना हो जाएगी 4 तो अब यहाँ देखा 2 की पावर 8 है और जब एक 2 की पावर 8 करवा तो कितना संख्या निकल के आई गुणा करना जितना भी संख्या 2 की पावर 8 आई उतना ही क्या होगी वैल्यू मानी होगी। चलिए 2 की पावर 8 है तो 2 की 2 बार लिखना 8 बार लिखे पड़ी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना बोला कितना 164 दूना 4 दूना 8 6 दूना 12 128 128 दूना 512 तो कितना होगा एक वैल्यू 512 एकड़ हो जाएगी कितना 512 एक संख्या 2 की पावर ने एक संख्या और बढ़ा था तो 512 के क्या करा दुगुना कहता तो 5 दूना 10 12 दूना 24 तो कितना हो जाए 1024 और 3 के पावर क्या हो जाए 3 के पावर 4 भी लिख देबा तो कितना हो जाए 3 3 9 3 27 3 कितना होगा 81। अब बताओ हमन सबसे बड़ी संख्या कौन है 1024 और 1024 के कर मान रहा अर्थात लिखल रहा का 2 के पावर 3 के पावर 2 अर्थात ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। लार्जेस्ट संख्या कौन होगी बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या होगी 1024। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना फिर में।
अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आता, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में देखिए कुछ भी नहीं करना, एकदम वैल्यू आसान से आसान होती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकता है कि 2 के पावर 450 कामा, या 2 के 3 के पावर 300 कामा, या लिख सकता है 4 के पावर 250 लिख सकता है, अर्थात 5 के पावर 200, 5 के पावर 200 कह सकता है। इसमें कि अवरोही क्रम में लगाओ, किसमें लगाओ, आरोही पूछ सकता है, अवरोही पूछ सकता है। कह दिया इसे अवरोही क्रम में लगाओ। क्या करोगे, अवरोही क्रम में लगाओ। तो लड़के क्या करते हैं, देख लेंगे, कहेंगे ओ सर 5 की पावर 200 मतलब ये नहीं, कहेंगे देखा जाए 3 2 की पावर 250 सबसे बड़ी संख्या है। ये तो कुछ चला करेंगे, कहेंगे 5 की पावर 200 ये है सबसे बड़ी संख्या ना। क्या करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड कर देंगे, 450 की ऐसी संख्या का गुणनखंड करो कि सब में जो होता है विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल देखेंगे 9 25 होता कितना 45। अगर हम 50 गुणे 9 लिखते तो क्या, मतलब पावर एकदम सेम लगना चाहिए। 9 गुणे 50 अर्थात लिख देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं 5 गुणे 6 गुणे 50, 6 25 30। यहां पर देखेंगे 50 हो जाएगा, 50 गुणे 5 5 25 250 हो गया। यहां पर लिख सकते हैं 50 गुणे कितना 4 5 चौक को 20 200 हो गया। तो 50 की वैल्यू सब में आ गई ना। तो अब केवल वैल्यू किसकी बची, 9 के 2 के पावर 9 कामा 3 के पावर 6 कामा 4 के पावर कितना 5 कामा, अब 5 के पावर बचा कितना 4। ये बचे सिंपल से। अब है देखा 2 के पावर 9 लगा था, अब है ना भाई ने बताओ कि 2 की पावर 9 आई तो कितना हो जाए, जितना आ जाए 2 की पावर 9 करवाते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 500 128 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 256 256 में 512। देखा वो हर गलत लिखाएगा, 10,024 लिखाएगा, लेकिन वो मान रही 512, थोड़े से मिस्टेक हो गया तो उसमें देख लीजिएगा। फिर 3 के पावर 36 6, देखा 3 के पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब 4 की पावर कितना लिखा गया 5, तो 4 की पावर 5 करेंगे तब एकर आएगा 1024। वहां पर एक लाइन मिस्टेक हुआ था गुणा करने में। 5 की पावर करेंगे 4, तो 5 25 25 125 125 25 625 कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे 625 आया। अब यहां पर देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, अवरोही को मतलब सबसे बड़ी लिखना होगा। तो 4 की पावर 5 किसकी वैल्यू है, अर्थात 4 की पावर 5 वैल्यू किसका है, ये सबसे बड़ी होगी, नंबर 1 पे आएगी। फिर कितना आएगा 729, फिर दूसरे के नंबर पे कौन आएगी, ये आएगी लिखेंगे, फिर 729, फिर इससे बड़ी क्या आएगी 625, फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे 5 की पावर 200, फिर चौथे नंबर पे लिखेंगे क्या, अर्थात 2 की पावर 450। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन निकली, अर्थात 1024, अर्थात 4 की पावर 250। उसके बाद कौन निकली 3 के पावर 300। इसके बाद कौन सी निकली, अर्थात 6 के 25, अर्थात 5 की पावर 200। तो इसे जो होता चाहे अवरोही क्रम में पूछे चाहे अवरोही क्रम में पूछे, बात एक ही। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कुछ कभी कभी दे देता है 2 की पावर 60, कभी कभी फिर देता 3 की पावर 48, या तो लिख सकता है 4 की पावर 36, या तो लिख सकता है 5 की पावर 24। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए जो कट या पूरी संख्या से, ये देखेंगे इसमें देखेंगे कौन सी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। 6 से तो कटी जा रही है, 12 से कट रही है कि नहीं, देखिए इसमें से 12 से भाग देंगे 12 25 60,
12 चौक को 48, 12 3 36, 12 दूना 24, 24 तो कटेगी सब नहीं, सबसे बड़ी संख्या 12 से कटेगी। तो 2 की पावर इसमें देखिए 12 5 60, 2 की पावर का लिख देंगे 5, एकदम सिंपल सी बात। इसमें भाग देंगे 12 चौक को 48, 3 की पावर कितना लिख देंगे 4, यहां लिखा गया है। 12 से इसमें भी भाग देंगे तो 12 3 36, तो 4 की पावर कितना लेंगे 3, अब 12 दूना 24, 5 की पावर का लिख देंगे 2, एकदम आसानी तरीके से उसी तरह से। अब यहाँ 2 की पावर 5 है तो कह रहे 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक को 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, अर्थात इसकी संख्या कितनी जाएगी 32। यहाँ करेंगे 3 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, देखेंगे आप 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, एक मान कितना हो गया 81। यहां पर देखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64, अब 5वां 25। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दिया 81, और 81 3 के पावर 4, अर्थात इसका मतलब वैल्यू किसकी है 12 से इसमें भाग देंगे, 12 चौक को 48, 3 के पावर 4, ये सबसे 3 के पावर 48 होगी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं, सबसे बड़ी संख्या होगी। इसके बाद जो होता है किसकी संख्या पाई जाती है 64, इसके बाद क्या होगी 4 के पावर 36, इसके बाद क्या होगी 32, इसके बाद देखिए 2 के पावर 60। अभी मत करिए कि 2 की पावर 60 सबसे बड़ी है ना, ये क्या मान निकल पा तो 3 के पावर 48, 2 की पावर 60 से बड़ी है, उससे बड़ी सबसे बड़ी कौन। तो यहां पर संख्याएं आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल। कल के वीडियो में हम आपको बताते एकदम भिन्न का फ्रैक्शन निकालना कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/3, इसकी मान की कैसे निकालेंगे। तो कई क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स होता है जिसे कल बताएंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, सिर्फ मान को समझना है। ट्रिक हमें पता, हमने ट्रिक पढ़ाया तो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो कुछ तो अगर हमने 100 ट्रिक पढ़ाया तो 100 ट्रिक में वो 10 ट्रिक बड़े मुश्किल से याद रख पाते। कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ थिंकिंग मेथड, माइंड से सवाल लगाइए कैसे वैल्यू निकाला जाता, बस उसको समझिए, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन क्या करेंगे पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अरे वाह।